हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो अध्यादेश है और महाभियोग है उनके बारे में समझते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम होता है, एसएससी है, रेलवे या कोई भी एग्जाम देते हो, तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हम जानते हैं। चलिए देखिए, इससे पहले एक मोटिवेशन है। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो मुंह और कान अनसुना रखें। और सही बात भी है। तो चलिए समझते हैं फिर। देखिए, अध्यादेश में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। उसके बाद दिया गया है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अध्यादेश जो होता है एक अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 6 माह के लिए लागू होता है। उसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और विशेष अनुभव होता है। उसके बाद दिया गया है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्य 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। उसके बाद है नेक्स्ट महाभियोग। देखिए, महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता में 2/3 दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार क्षमता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम सदेव रेड्डी हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है प्रतिभा सिंह पाटिल है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, या प्रथम जो है आदिवासी महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम आदिवासी महिला जो है वो प्रेजेंट टाइम पर जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है सत्रावसान। सत्र को शुरू करना जो है या सत्र आहूत करना होता है। सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। इनकी शक्तियां केंद्र पर राष्ट्रपति के पास व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल को विधान सभा व सत्रावसान करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट न्यूनतम आयु समझ लीजिए। जिसका राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष। और लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष, और वोट डालने का जो उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, विधान परिषद के लिए 25 वर्ष, और विधानसभा सदस्य बनना है 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है सौरभ पांडे 3917 के नाम से। और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल है। यदि कोई दिक्कत होती है कुछ भी तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 91 486 980। चलिए थैंक यू सो मच।